जलधिपारिकेभ्यः सुपर्मतिभ्यः नापटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। 36 गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेण तरन्ति संसाय सायरं गौरम छिन्नति अट्टकं वम जम्बरमरणं न पावन्ति ये नित्यं बतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरपस्तपो दंदना साधुक्रिया साधु शील प्रावर्णा गुणपर्णा चंद्रार्जिते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीणन्तु मां साधु गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिकः चारित्राणो गंभीरः मोक्षमारूपदेशकः इच्छामि बंती आर्यभक्ति कौ सगो कौत सालुचेन समनान समदर्शन समचरितान पंचविहाचारणम आर्याणम आयरादिशुधनाणवदेश्याणम उज्जयणम तिर्गुणपालयाणम सौसवण सियाणचकालमंचेमी पूजेमी वंदामिनम स्वामी दुख को कम को बोहिलाओ स्विगे गमनम समाहिमंडम जिंगुण संपत्ति हो मध्यम। इष्ट मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर गुरुवर पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। ये इष्टोपदेश ग्रंथ जिसका अभी मंगलाचरण किया गया, यह एक प्रकार से आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी की बहुत सुंदर कृति है, जिसमें गुणों की प्राप्ति की भावना और गुणयुक्त परमात्मा को विशेष तौर से इस मंगलाचरण में नमन किया गया। यह जो ग्रंथ आज प्रारंभ हो रहा है, विशेष तौर से इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश है, और जैसा इसका नाम है इष्ट उपदेश, जीव अपनी आत्म कल्याण की भावना से जो इष्ट की प्राप्ति करना चाहता है, वो विशेष तौर से ऐसे उपदेश को प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट की खोज अवश्य करता है, और अपने इष्ट की खोज करने के लिए ऐसे ग्रंथों को अपने सामने ढूंढता है, खोजता है। आज यह ग्रंथ आपके सामने विशेष तौर से प्रस्तुत किया गया है। इसके जो आचार्य पूज्यपाद जिनका नाम है, इनके अपर नाम देवनंदी भी था। विशेष तौर से इनकी संघ की परंपरा भी थोड़ी देखें तो इनकी संघ की परंपरा नंदी संघ की पट्टावली में अनुसार ये यशोनंदी के शिष्य थे, और चूँकि आप बुद्धि में सबसे ज़्यादा प्रखर थे तो आपका नाम जिनेंद्र बुद्धि भी रखा गया। देवों के द्वारा पूजित होने से आपका एक और नाम पड़ा, जिसका नाम पूज्यपाद। इस प्रकार से जब हम उनके नामों की श्रृंखला देखते हैं तो आपका देवनंदी जो नाम था आपका, वो जब बुद्धि की बहुत प्रखरता आपके द्वारा देखी गई तो लोग आपको जिनेंद्र बुद्धि के नाम से जानने लगे। और जब ऐसी भी किंवदंती चलती है कि जब आपने विशेष ज्ञान की प्राप्ति की तो आपको देवों से और आपके विशेष भक्ति के कारण आप प्रसिद्ध हुए, इसलिए आपको पूजित चरणों से आपका पूज्यपाद नाम भी रखा गया। क्योंकि कोई भी जो कर्ता होता है ग्रंथ का, उसका परिचय हमारे जीवन में हमें होना आवश्यक है। अगर हमें उसका परिचय नहीं होगा तो हम उस ग्रंथ के प्रमाण को मानने में भी बड़ा हमारे सामने दुविधा होगी। तो इसलिए आज थोड़ा सा इनकी परिचय आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि जब तक कोई भी ग्रंथ और ग्रंथ के कर्ता का परिचय हमारे सामने नहीं होता और उसमें प्रस्तुत विषय क्या है, तब तक वो ग्रंथ हमारे लिए उपयोगी होने से चूक जाते हैं। तो ग्रंथ की उपयोगिता तब होती है जब हमारा पूर्ण रूप से, क्योंकि जब भी हम ग्रंथ पढ़े इस बात का सावधानी अवश्य रखें कि ग्रंथ की प्राचीनता, ग्रंथ के कर्ता, ग्रंथ का विषय और ग्रंथ के
भावों का और ग्रंथ में होने वाले उसका आगम, ग्रंथ में होने वाले सिद्धांत को अवश्य हमारे सामने प्रस्तुत होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा आज उनका परिचय दे रहा हूँ। आपके माता पिता का नाम, माँ का नाम श्री देवी और पिता का नाम माधव भट्ट हुआ। चूँकि आप ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे और विशेष तौर से आप दक्षिण प्रांत के आचार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तो भी आप दक्षिण प्रांत से आपका विशेष नाता रहा। कर्नाटक के कोयले ग्राम में आपका जन्म हुआ, जो वर्तमान में मैसूर राज्य के अंतर्गत जो चामराज है उसके जिले के अंतर्गत ये आता है। आपका समय विक्रम की 5वीं शताब्दी उत्तरार्ध और 6वीं शताब्दी की पूर्वार्ध ऐसा माना जाता है। ये भी हमें याद रखना है कि चूँकि आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप पास ऐसा लेप था जिस लेप के माध्यम से आप गमन, आकाश में भी गमन करने की आपकी ऐसी क्षमता आपके थी, जिसके अनुसार आप विदेह में भी जाया करते थे। ऐसी शिलालेख के अनुसार ऐसे भी मिलता है। और आपके चरण के प्रक्षालन से, जल स्पर्श से लोहा भी सोहा बन जाता था। ऐसा भी अगर श्रवणबेल की जो शिलालेख देखें तो श्रवणबेल गोला जो शिलालेख में ऐसा मिलता है जहाँ पर आपको इन चीज़ों की प्रामाणिकता के बारे में उनका लेख प्राप्त होगा। और ऐसा भी है कि चूँकि ये भक्ति में भी प्रसिद्ध हुए, पूज्यपाद देव ऐसे हुए जिन्होंने हमें भक्ति करना भी सिखाई। उन्होंने हमें विशेष तौर से 10 भक्तियाँ प्राप्त हुई उनके द्वारा रचित। जब हम देखते हैं विशेष तौर से उनकी भक्तियों को, तो ऐसा भी इतिहास प्राप्त होता है कि उन्होंने जब उनके नेत्र मुनि बनने के बाद उनके नेत्रों की ज्योति जब चली गई, तो कहते कि उन्होंने भगवान शांतिनाथ का शांत्यष्टक नाम की शांति भक्ति लिखी। और उसके प्रभाव से उन्होंने प्रभु की इतनी भक्ति की कि उस भक्ति का प्रभाव इतना तीव्र देखा गया कि उस भक्ति के प्रभाव से हम देख पाते हैं कि उन्होंने पुनः उस जब भक्ति को किया तो उनकी नेत्र ज्योति लौटी। तो हम इससे स्पष्ट कह सकते हैं कि वो भक्ति प्रधान भी थे, वो अध्यात्म प्रधान भी थे। उन्होंने जिनेंद्र व्याकरण नाम की एक जिनेंद्र व्याकरण को भी पूरा किया। उनके द्वारा सर्वार सिद्धि नाम की एक टीका लिखी गई, जो आज हमें तत्वार सूत्र की प्रथम टीका ऐसा माना जाता है, और जिसने इस तत्वार सूत्र के रहस्य को आज सारे संसार के सामने प्रकट किया। चूँकि आप अध्यात्मनिष्ठ थे तो आपने समाधि तंत्र नाम का भी एक ग्रंथ लिखा आपके द्वारा सार संग्रह, चिकित्सा सार, जिनाभिषेक और भी ऐसे इन ग्रंथों के द्वारा आपने बहुत सारे ग्रंथों की रचना आज इस जिन शासन में आपकी द्वारा दी गई। ऐसा माना जाता है कि आपके वैराग्य का कारण भी जब पता लगता है तो इतिहास खोजते हैं तो पता लगता है कि आपने ऐतिहासिक दृष्टि से भी आपका वैराग्य का कारण वास्तव में एक आश्चर्य को प्रकट करने वाला है और एक सारे संसार को एक नई दिशा और शिक्षा देने वाला है। जब हम अपने आपके विशेष तौर से इस वैराग्य को देखते हैं तब पता पड़ता है कि एक बार आपने एक सर्प को देखा। जब आप रास्ते में जा रहे थे तो एक सर्प एक मुख में एक मेंढक को लेके पकड़ के बैठा था और मेंढक ने केड़े को पकड़ रखा था। बस ये दृश्य आपके लिए वैराग्य का मुख्य रूप से कारण बना। जब आपने देखा कि यह जीव कितना विचित्र है कि अपनी स्वयं की मृत्यु के मुख में जाता हुआ भी अपने विषय भोगों को नहीं छोड़ पाता। देखते हैं कि वो मेंढक सर्प के मुख में पकड़ा जाने पर भी अपने मुख से उस कीड़े को नहीं छोड़ रहा है। वह सर्प
उस मेंढक को धीरे धीरे निगल रहा है, और फिर भी वो मेंढक उस कीड़े को निगलने में लगा हुआ है, अपनी मृत्यु को जैसे अनजान हो। धिक्कार है जीव को कि अपनी मृत्यु निकट जानकर भी अपने आत्मा के कल्याण की ओर ये जीव आता नहीं। जैसे कि आज संसार में सभी व्यक्ति अपनी मृत्यु को जानकर भी अपने कल्याण को नहीं करते। आज ये ग्रंथ का मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण करने के बाद इस ग्रंथ के मंगलाचरण की थोड़ी सी व्याख्या हम देखेंगे। तो पहले संक्षेप में आपको पहले ग्रंथ के कर्ता का परिचय आपके सामने दिया। चूँकि ग्रंथ का कर्ता स्वामी पूज्यपाद स्वामी स्वयं वैराग्य से भरे हुए और स्वयं ज्ञान से एक भंडार, चूँकि आज हम इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखें कि जब ग्रंथ प्रारंभ हो तो उसके बारे में हमें यह संक्षेप जानकारी अवश्य ले लेना चाहिए। पूज्यवर आचार्य गुरुदेव ने हम जो ये इसकी व्याख्या की, पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज को गुरुदेव को याद करता हुआ सर्वप्रथम उनसे प्रार्थना करता हूँ कि गुरुवर आपकी अनन्य कृपा से जो कुछ भी संक्षेप में हम मुझे ज्ञान प्राप्त है उसके माध्यम से इस ग्रंथ को हम स्वाध्याय रूप में करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। सभी श्रोताओं को जो भी इस ग्रंथ को सुने, जो भी इस ग्रंथ के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो भी इस ग्रंथ के लाभान्वित हों। और इस ग्रंथ से हम माँ जिनवाणी की भी स्तुति करते हैं, भगवान पार्श्वनाथ से भी आशीर्वाद मांगते हैं कि प्रभु आपके केवल ज्ञान के माध्यम से भगवान महावीर की परंपरा में आज हम जिस प्रकार से उनकी दिव्य धुनि से निकला ये शास्त्र हमें प्राप्त हुआ है, हम सबके कल्याण का कारण बने। हम भगवान महावीर को याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं और साथ साथ उनकी परंपरा में जितने भी केवली श्रुत केवली हुए, दर्शन स्वामी तक, भद्रभाऊ से लेके आगे जाके इसी परंपरा में गुरु परंपरा में याद करता हुआ पूज्यवर आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनकी परंपरा में वीर सागर जी, आचार्य प्रवर शिव सागर जी, उन्हीं के शिष्य आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज हुए और उनके परम शिष्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी हुए। उनकी परंपरा में हम सब दीक्षित हुए शिष्यगण, उन्हें याद करता हुआ मैं उन सभी से आचार्यों का उपकार मानते हुए कि प्रभु भगवान आपके द्वारा यह दिया हुआ ज्ञान हम सबके लिए विशेष ज्ञान का कारण बने, हम सबके लिए वैराग्य का कारण बने। हम इसे मात्र ज्ञान के रूप में न रखकर हमारे आचरण में ढाल सके, हम इस शास्त्र को हृदय से स्वीकार कर सके। तो सर्वज्ञ प्रभु सर्वशासन नायक भगवान महावीर स्वामी, गुरु परंपरा को याद करता हुआ गौतम गणधर से लेके पूज्यवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज तक और माँ जिनवाणी को, तीनों को साक्षी मानकर हम सभी ये प्रण करें कि इस शास्त्र को हम अपने ज्ञान का आचरण नहीं, मात्र सिर्फ कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं, इस शास्त्र को हम अपने आचरण का विषय बनाएंगे। इस शास्त्र से मात्र चर्चा नहीं करेंगे, हम अपनी चर्या में भी लाने का सब लोग पुरुषार्थ करेंगे। इन सभी को नमन करता हुआ तो इस प्रकार से अपन ने सभी का उपकार स्वीकार करते हुए इस प्रकार पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी को याद करते हुए अब हम उसके मंगलाचरण की ओर बढ़ेंगे। तो मंगलाचरण को एक बार पुनः आपको उच्चारण करना है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति राभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने।
इस प्रकार से अब हम इस ग्रंथ के मंगलाचरण को देखेंगे। सर्वप्रथम इस मंगलाचरण में परमात्मा को नमन किया गया। परमात्मा के स्वरूप को थोड़ा समझें कि जैसे जिस गुण से युक्त परमात्मा होती है, पाठक भी उसी प्रकार के परमात्मा को नमन करते हैं। उन गुणी युक्त से परमात्मा को हम सब नमन करें, जो कि चूँकि हम सब अपने इष्ट के गुणों को चाहते हैं। हम सब इसी भावना से इस ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। और इस ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए हम आचार्य भगवान गुरुदेव महाराज के द्वारा, पूज्यवर के द्वारा कहा हुआ ग्रंथ का भी आश्रय इसमें लेंगे। इसमें और भी गुरुओं का अपन सहयोग लेकर, जिन्होंने इस ग्रंथ को सरल सहज बनाया हो, क्योंकि ग्रंथ को तब पढ़ा जाता है जब वो ग्रंथ हमारे लिए खुल के सामने आए। इस ग्रंथ की जो सूत्र, जो गाथा है, श्लोक है, वो हमारे जीवन को इन गुरुओं के माध्यम से ही हमें खुलते हैं। एक संक्षिप्त उदाहरण दूँ कि किस प्रकार से गुरु हमारे जीवन में विशेष तौर से अपने जीवन को बहुत ऊंचा बनाता है। क्योंकि जब तक हम गुरु के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक इस ग्रंथ के अंदर आए हुए एक एक शब्दों को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था कि ग्रंथ, जब तक उसके ग्रंथ को समझाने वाला गुरु नहीं होगा, गुरु ही हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो सूत्र को खोलता है। अगर गुरु ना हो तो इनके अर्थ के, इनके भाव तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे जीवन में गुरु ही उसके रहस्य का उद्घाटक होता है। गुरु सूत्र होने पर भी गुरु के अगर हम नहीं जान पाएंगे, गुरु के बिना इनके रहस्य को जानना, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन को उठाता है और इन सूत्रों को खोलता है। इसलिए एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपके जीवन में कभी ये ग्रंथ आप पढ़े तो इस रहस्य को आप समझे कि गुरु का महत्व समझे। फिर इसके बाद इस मंगलाचरण के शब्दों का अर्थ अपन करेंगे। गुरु कैसा होना चाहिए जीवन में, तो समझिए। एक बार एक राजा के महल में एक तोता पलता था। चूँकि जब वो तोता पलता था तो सबको प्रिय था। वो बोलने वाला तोता अपनी मीठी मीठी बातों से सबको आकर्षित करता था। जब राजा के यहाँ धार्मिक कथाएं हुआ करती थी तो एक पंडित विद्वान वहाँ आया करते थे। और जो पंडित विद्वान जब वहाँ आया करते थे तो वो हरी कथा किया करते थे। बहुत अच्छे से सबको कथा सुनते थे, लोगों को बड़ी प्रिय लगती थी। लेकिन अंत में जब वो एक शब्द कहते थे कि हरि मिले तो बंधन छूटे, बस इतना वो शब्द कहते थे। और जो वो बोलने वाला तोता था, वो एक शब्द कहता था, पंडित झूठा है। हरि मिले तो बंधन छूटे और पंडित झूठा है। पंडित जी को बड़ा बुरा लगता था कि अब चूंकि राजा का तोता था, कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते थे। लेकिन उन्हें ये बड़ा आश्चर्य होता था कि ये तोता ऐसा क्यों कहता है कि हरि मिले बंधन छूटे। जब मैं ऐसा शब्द कहता हूँ तो ये ऐसा कहता है कि पंडित झूठा है। उसे बुरा भी लगता था। तो कोई बात नहीं, फिर एक दिन कथा हुई, फिर वही हरि मिले तो बंधन छूटे, और भी वही तोता कहता पंडित झूठा है। ऐसा 3-4 बार जब हुआ तो फिर एक दिन पंडित ने अपने गुरु को जाकर बात बताई कि गुरुदेव, मेरे जीवन में मैंने इतनी कथा की, लेकिन ये तोता मुझे आश्चर्यकारी लगा। जब वो तोता ये कहता है कि हरि मिले तो बंधन छूटे, और जब मैं ये कहता हूँ हरि मिले जब बंधन छूटे, तो वो तोता कहता है कि पंडित झूठा है। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं आज तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ कि ये तोता क्यों ऐसा बोलता है। आप पूछे, वहाँ पहुँचे तो आज विशेष सम्मान किया गया। विशेष तौर से गुरु का
सम्मान, गुरु का विशेष तौर से आज आदर किया गया, क्योंकि आज राजा को बड़ा प्रसन्नता थी कि आज गुरु पंडित तो आए, उनके साथ उनके गुरु भी आए। कथा प्रारंभ हुई और कथा प्रारंभ करते ही जब अंत हुआ तो वही उसने कहा कि हरि मिली तो बंधन छूटे। तोता बोलता है पंडित झूठा है। जैसे ये बात गुरु ने सुनी तो गुरु ने तोते के पास जाके पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि हरि मिली तो बंधन छूटे, तो तुम कहते हो पंडित झूठा है। तो उसने कहा गुरुदेव, मैं आपको एक आश्चर्यकारी घटना सुनाता हूँ कि मैं एक वन में पला हुआ तोता हूँ, और जब मेरा जन्म वन में जंगल में हुआ, वहीं पर साधुओं की कुटिया थी। तो चूँकि वो साधुओं की कुटियों के आसपास मेरा जन्म हुआ, तो साधु लोग को मैं देखता हुआ बड़ा हुआ, और साधु हमेशा बड़ी बड़ी श्लोक पढ़ते थे, अच्छी अच्छी कथाएँ पढ़ते थे। और जो श्लोक पढ़ते थे तो एक दिन मैंने उस श्लोक को सुन सुन के मैंने भी रट लिया, और मैं भी उस श्लोक को रटने लगा। और जब मैं उस श्लोक को रटने लगा तो वहाँ बैठे हुए साधुओं ने जैसे ही देखा कि अरे ये तो बोलने वाला तोता है, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे पकड़ के एक लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया। जब लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया तो एक दिन वहाँ पे एक सेठ आए नगर के। उन नगर के सेठ ने देखा कि भाई ये तो सुंदर तोता है, बहुत अच्छा बोलता है। तो उन्होंने उन साधुओं से मांग की, बड़े विनम्र भाव से उन्हें मांगी, तो साधुओं ने उस तोते को दे दिया। अब वो घर मुझे लेके आए। अब उन्होंने मुझे लोहे के पिंजड़े से एक चांदी के पिंजड़े में प्रवेश करा दिया। उस चांदी के पिंजरे में मैं रहने लगा और मुझे बड़ा अच्छा खाना मिलने लगा, लेकिन बंधन ही था। फिर एक दिन राजा का जन्मदिन आया। अब जब राजा के जन्मदिन पहुंचा तो सेठ ने सोचा कि आज राजा को क्या गिफ्ट दूं। तो सोचा कि ये इतना सुंदर तोता है, राजा को मुझे गिफ्ट देना चाहिए। उन्होंने उस तोते को राजा को दे दिया जन्मदिन पर। जब राजा ने देखा कि बहुत सुंदर तोता है तो रानी को दिया। रानी को बहुत पसंद आया। रानी ने अपने निकट रख लिया और रानी ने उस तोते को सोने के पिंजरे में डाल दिया। अब वह तोता चांदी के पिंजरे से सोने के पिंजरे में आ गया। खूब उसकी देखभाल होने लगी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बंधन तो फिर भी नहीं छूटा। मैं इतने श्लोकों को पढ़ता रहता था तो मेरा बंधन छूटा कहाँ। बल्कि मैं तो चाहे लोहे के पिंजरे में रहा, चाहे चांदी के पिंजरे में रहूँ, चाहे सोने के पिंजरे में, पिंजरे तो पिंजरा ही है, बंधन तो बंधन ही है। बस इसी बात को लेके मैं बोलता हूँ, ये बोलते हैं हरि मिले तो बंधन छूटे, और मैं कहता हूँ कि ये पंडित झूठा है, क्योंकि इससे तो मेरा बंधन आज तक छूटा ही नहीं। तो गुरु ने उसके कान में एक शब्द कहा, और जब उसके कान में कोई शब्द कहा और गुरु वहाँ से चले गए। जब दूसरे दिन वो तोता उठा नहीं, उस पिंजरे के अंदर मृत पड़ा पाया गया। और वो जब मृत पाया गया तो उसके देखभाल करने वाले जो लोग थे वो जल्दी से दौड़ के राजा के पास पहुँचे। और राजा के निकट जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भाई तोता मरा पड़ा है। राजा वहाँ पहुँचा। राजा को बड़ा दुख हुआ कि इतना मेरा सुंदर तोता है, लेकिन राजा ने जैसे उस तोते को पिंजरे से बाहर निकाल के ऐसे रखा, और राजा जैसे पिंजरा बंद करने लगा, इतने में तोता उड़ के चला गया। और वो तोता कहता है कि गुरु मिले तो बंधन छूटे। क्या गुरु मिले तो बंधन छूटे? अभी तक तो हरि मिले तो बंधन छूटे कहता पंडित झूठा है, लेकिन गुरु मिल गए तो बंधन छूट गया। छोटी सी चीज़ हमें एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हमारे जीवन में हरि मिले तो नहीं, गुरु मिले तो बंधन छूटे। क्योंकि हरि तो हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें गुरु तो आज भी साक्षात प्राप्त है। और जब हमें गुरु मिले हैं तो, और ऐसे महान गुरु जब हमें मिल गए हैं तो हमारा बंधन छूटना ही चाहिए। तो ऐसे पूज्यपाद स्वामी की एक कृति हमारे बंधन से मुक्त होने में कारण बनेगी। क्योंकि ये महान कृति है, याद रखना। ऐसे महान गुरुवर हमें मिले हैं और फिर भी हमारा बंधन न छूटे, तो फिर हम अपने से ज़्यादा समझदार वो तोता है जिसने गुरु की एक बात सुनकर अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा लिया। हम हरि मिले ना मिले, एक बात किसी कवि ने कही है, गुरु गोविंद दोनों खड़े
काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर गोविंदियो बताए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गोविंदियो बनाए। गुरु तो वो होते हैं जो गोविंद बताते नहीं, स्वयं गोविंद बना देते हैं, मतलब हरि हमें स्वयं हरि बना दे। ऐसे महान गुरु की परंपरा में ऐसे 5 गुरुदेव, जिनके गुरु ने अपने इस शिष्य को आज इतना ऊंचा बना दिया कि हम सब आज उनको बड़े विनम्र भाव से अपना हृदय का इष्ट मानते हैं, अपने सब कुछ गुरु मानते हैं। ऐसे पूज्य गुरु दादा ज्ञान सागर जी महाराज की अनन्य कृपा से उनके शिष्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज आज हम सबकी आस्था के विषय हैं। तो जैसे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य को आज साक्षात गोविंद बना दिया, ऐसे ही हम भी अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि एक दिन आपकी कृपा से ये सब आपके शिष्यगण सभी लोग ऐसी मुक्ति के मार्ग को पा जाएंगे। इसीलिए कहा कि गुरु मिले तो बंधन छूटे। तो अब इस प्रकार से गुरु की महत्वपूर्ण क्या होती है, महत्व इसको जानने का अपन ने पुरुषार्थ किया है इस दृष्टांत से। ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी की यह कृति अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो ये कृति हम सबको सौंपी है, अब ये हमारे प्रकार किस प्रकार से हमारे जीवन को उन्नत बनाएगी। तो आपको गुरु तक लेके गया, अब आपको गुरु की उस वाणी से जोड़ रहा हूँ जो पूज्यवर के द्वारा हमें मिली है। तो विशेष तौर से उस मंगलाचरण को एक बार देखें, क्योंकि मंगलाचरण किया ही जाता है विशेष तौर से अपने मंगल जीवन को। चूँकि मंगलाचरण किया है इसलिए थोड़ा सा इस मंगलाचरण के भाव को भी एक बार समझ लें। शास्त्र मंगलाचरण विशेष तौर से शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति को लेके किया जाता है, क्योंकि हम अपने उपकारी का उपकार जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम उनको अपने हृदय का विषय नहीं बनाएंगे, जब तक उन्हें हम अपने हृदय में नहीं उतारेंगे, तब तक हम उनके उपकार को चुका नहीं पाएंगे, मात्र हम कृतज्ञ बन जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम उन गुरुओं को याद करना जिनसे प्राप्त उनके ज्ञान को प्राप्त करना हो, तो हमेशा ये हम सबको सीखना होगा कि उनके द्वारा बताए इस मंगल को करते हुए इस मंगलाचरण को अवश्य करना चाहिए। तो सर्वप्रथम शास्त्र की निर्भीक समाप्ति पूर्णता के लिए और इस शास्त्र का मंगलाचरण किया जाता है। दूसरा कारण है जब हमारी जो आस्था है वो समीचीन बने, यानी कि हमारे मिथ्यात्व का नाश हो, हमारी नास्तिकता का परिहार हो, ये दूसरा कारण है। फिर एक प्रकार से हमारा जो शिष्टाचार है, विनय भाव है, उस विनय भाव की प्रस्तुति के लिए फिर उनकी दिए हुए इस ज्ञान को उपकार के रूप में स्मरण करना, ये चौथा भाव है। पांचवा है शिष्यों के लिए, क्योंकि जब गुरु स्वयं इसको रचता है तो स्वयं का लिए तो उपकार मानता ही है, लेकिन आने वाली परंपरा को भी ये ज्ञान प्राप्त हो तो उन पर अनुग्रह हो, इसलिए भी ये मंगलाचरण किया जाता है। और छठा सबसे मुख्य कारण है अपने परिणामों को निर्मल बनाना, क्योंकि ज्ञान वही है जो हमारे परिणामों में, हमारी कसाई में मंदता लाए और हमारे परिणाम को ऊंचा उठाए। क्योंकि अगर वो ज्ञान मात्र सिर्फ हमारे मस्तक का विषय बनेगा, ऐसा ज्ञान कभी भी हमें उठने नहीं देगा। तो छठा कारण, मुख्य कारण है परिणामों की निर्मलता। इसका मतलब है विशुद्धि, मतलब हमारे अंदर की आत्म विशुद्धि बढ़े, कसाई की मंदता हो और कर्मों की निर्जरा हो। तो इस प्रकार से शास्त्र की निर्भीक समाप्ति, हमारा अज्ञानता नास्तिकता का परिहार हो, शिष्टाचार, हम उनके प्रति विनय भाव, उनके उपकार, शिष्य ऊपर होने वाला जो अनुग्रह का भाव और परिणामों की निर्मलता, इस प्रकार से ये मंगलाचरण हम आदि मध्य और अंत में करते हैं। तो 3 प्रकार से किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके भावों को देखें ताकि हम स्वयं भी अच्छी प्रकार से देखें। अब पहले इसका एक अन्वय कर लें। यस्य स्वयं, यस्य का अर्थ होता है जिस,
स्वयं मतलब किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। यस यानी जिस कौन? जिसके द्वारा। कौन? यस यानी जिस भगवान को। कृष्ण कर्मणा, संपूर्ण कर्मों का, समस्त कर्मों का जिन्होंने अभावे मतलब अभाव किया हो, तो जिन प्रभु को समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर स्वभावम आपति, वो स्वभाव की प्राप्ति कर जाते हैं स्वयं अपने आप। तो यस यानी जिन प्रभु को कृष्ण कर्मणा, समस्त यानी संपूर्ण कर्मों के अभाव हो जाने पर अभावे, स्वयं यानी अपने आप, स्वभाव प्राप्ति, आपति यानी प्राप्ति, स्वभाव की प्राप्ति हो, तस्में उस संज्ञान, कैसा ज्ञान है भगवान का? समीचीन ज्ञान। वो कौन सा है? केवल ज्ञान, मतलब अनंत ज्ञान स्वरूप। रूपाय मतलब प्रभु कैसे होते हैं? वो अपने अनंत ज्ञान के धारी होते हैं। वो कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। परमात्मा ने ऐसे ज्ञानवान परमात्मा को नमस्तु, नमोस्तु, नमस्कार हो। जिस प्रभु को, जिन इष्ट को समस्त कार्य के यानी समस्त कर्मों के अभाव हो जाने पर स्वयं अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उनको मैं जो अनंत ज्ञान स्वरूप होने से परमात्मा स्वीकारता हुआ नमस्कार करता हूँ, ये इसका अन्वय हुआ। तो हम उनके अन्वय को समझते हुए उनके एक एक परिणामों को समझें। तो जिस प्रभु के द्वारा ये इस प्रकार से, अब इनकी व्याख्या को थोड़ा देख ले। आचार्य श्री की हिंदी भी देख सकते हैं एक बार। जिस जीवन में पूर्ण रूप से सब कर्मों का विलय हुआ, उसी समय पर सहज रूप से स्वभाव रवि का उदय हुआ। जिसने पूर्ण पावन परिमल ज्ञान रूप को वर्ण किया, बार बार बस उस परमात्म को इस मन ने नमन किया। ये पूज्य गुरुदेव की कृति का हिंदी में की गई ये दोहा है, जिसमें उनके द्वारा ये रचा गया। इसकी ही ये हिंदी है, जिस का पूज्यपाद द्वारा ये संस्कृत का ग्रंथ होने से इसकी आचार्य भगवान ने 4 लाइनों में हिंदी की। अब देखते हैं हमारे भगवान जिनको नमस्कार किया गया पूज्यपाद द्वारा, वो कैसे हैं? समस्त कर्म। तो कर्म कितने होते हैं? कर्म विशेष तौर से 8 प्रकार के होते हैं। हम इन कर्मों को भी थोड़ा देखें ताकि हम उस कर्म सिद्धांत को भी समझें। तो कर्म हमारी आत्मा से विशेष तौर से जो लग जाते हैं, विशेष तौर से हमारी आत्मा को जो इस संसार में घुमाते हैं, परतंत्र बनाते हैं। तो ऐसा कर्म 8 होते हैं। पहला ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनको हम विशेष तौर से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है घातीय कर्मों का और दूसरा भाग है अघातीय कर्मों का। तो यहाँ पर घातीय और अघातीय कर्म के भेद से कर्म को 2 प्रकार से देखा गया। अब चूँकि इसमें घातीय कर्म और अघातीय कर्म दोनों लिए गए हैं, तो कर्म का जो विशेष कार्य होता है, आत्मा को विशेष तौर से इस संसार में घुमाना, रोकना, तो परतंत्र बनाना, ये कर्म का विशेष तौर से कार्य है। चूँकि कर्म कैसे समझ में आएगा हमें? चूँकि हमें कर्म ऐसे समझ में आएगा जो हमें विचित्रता इस संसार में दिखाई देती है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गरीब है, अमीर है, कोई दाता है, कोई भिखारी है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, कोई बुद्धिमान है, कोई बिल्कुल ही अज्ञानी है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई राजा है, कोई रंक है, तो ये विचित्रता क्यों है? तो विशेष देखें कर्म के उदय में। इस प्रकार से
यहाँ पर जिन प्रभु ने ऐसे कर्मों को की श्रृंखला को तोड़ दिया, हम दो प्रकार से परमात्मा को जान सकते हैं वैसे तो, एक अनंत परमात्मा, एक सिद्ध परमात्मा। जैसे अगर हम आत्मा देखें तो आत्मा विशेष तौर से तीन प्रकार की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब तीनों में कौन से जीव कौन से कर्मों को लिए हुआ है ये देखना है। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, ये दोनों ही हमें देखेंगे तो ये कर्मों से हमें लिप्त मिलेंगे। लेकिन जो परमात्मा है, जिसमें अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, तो जब अरहंत परमात्मा को देखेंगे तो चार कर्मों का नष्ट हो जाने से वो अरिहंत बने, और सिद्ध परमात्मा देखेंगे तो विशेष तौर से जिन्होंने 8 कर्मों का नष्ट किया है। अब गुणस्थान की अपेक्षा से थोड़ा देखने का पुरुषार्थ करें तो जो बहिरात्मा होता है, जो जीव और शरीर को एक बुद्धि से लेके चलता है। अनादिकाल से हम यही करते आए कि इन कर्मों का अर्जन आश्रव करते हुए हम सब एकत्व बुद्धि को प्राप्त होते हुए बहिरात्मा बने रहे, और यही बहिरात्मा हमारे लिए संसार का कारण बनी, क्योंकि कभी भी हमने अपने आप को जाना ही नहीं। आज अवसर आया है इस बहिरात्मपना छोड़कर हम सब इस ग्रंथ के माध्यम से अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ करें, और अंतरात्मा ही धीरे धीरे परमात्मा बनती है, वही परमात्मा सिद्ध परमात्मा बन जाता है। तो अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की यात्रा हमें ऐसे प्राप्त करना है, इसको थोड़ा अपन समझे, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे ये भी हमारे लिए सिर्फ विषय कण इंद्रिय का रह जाएगा। तो अच्छे समझ के ही इसको हम चले। तो बहिरात्मा का अर्थ हुआ जिसकी एकत्व बुद्धि है, जो मिथ्यात्व से ग्रसित है, वो बहिरात्मा माना गया। अध्यात्म बहिरात्मा कुछ अलग है और सिद्धांत का बहिरात्मा कुछ अलग है, इसको भी हम समझने का यहाँ पुरुषार्थ करेंगे। अध्यात्म में जब हम देखेंगे तो जिसने अपना सदुपयोग छोड़ा है ऐसा साधक भी बहिरात्मा मान लिया जाता है। वहाँ पे दृष्टि उस साधक को इस बात से कि तुम अपनी इस आत्मशुद्धि को छोड़कर जो बाहर आए हो, अर्थात सदुपयोग को छोड़कर, गुप्ति को छोड़कर जो तुम सुपयोग में लगे हो, तो ये तुम्हारे लिए एक प्रकार का बहिरात्मा पना ही है। तुम्हें अपनी अंतरात्मा में ही रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो कुंद महाराज जब अध्यात्म का सहारा लेंगे तो हमें ये याद रखना है कि वहाँ पे बहिरात्मा कौन है, हमें मिथ्या दृष्टि नहीं मानना है। और जब हम सिद्धांत को देखेंगे तो जहाँ तक मिथ्यात्व की ओर प्रकृति के टुकड़े, अनंतानुबंधी है, ये सब बहिरात्मा है। फिर जब हम थोड़ा सा सम्यक दर्शन की ओर आएंगे तब आपको वहाँ पे अंतरात्मा के 3 भेद मिलेंगे, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उत्तम अंतरात्मा मुनि महाराज ये पाए जाएंगे, मध्यम अंतरात्मा आरिका, छुल्लक, एलक, त्यागीर्थी, और जघन्य अंतरात्मा में आपको सम्यक दृष्टि मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों आगम को जानना है, एक अध्यात्म दृष्टि से और एक सिद्धांत की दृष्टि से। क्योंकि कभी कभी हमारा जो आगम है वो अनेकांत को लेकर और शादवाद को लेकर चलने वाला है, इसे हमें भूलना नहीं है, वरना हम इस ग्रंथ के मूल को से भटक सकते हैं। तो ये सबको याद रखना है, क्योंकि इस ग्रंथ में आपको 51 छंद मिलेंगे। इस 51 छंद के माध्यम से हमें बहुत कुछ जागृति आएगी। यही फिलहाल आपको इसके बारे में अच्छे से और समझ लें। तो हमें अध्यात्म का अंतरात्मा और सिद्धांत का अंतरात्मा दोनों को यहाँ पर ध्यान में रख के हमें ध्यान रखना है। तो
जब हमें गुरु के उपदेश से शरीर और आत्म तत्व का जब भेद ज्ञान जागृत होता है, जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो हम जगन्य अंतरात्मा की कोटि में आते हैं। जब हम और गुरु के उपदेशों को लेके आगे बढ़ते हैं, तब हमारी आत्मा मध्यम अंतरात्मा मतलब जो वृत्ति देश वृत्ति बन जाते हैं होते। और फिर जब हम इसके आत्मा को विशेष तौर से अनुभूति का विषय बनाने के लिए सप्तम गुण स्थान को प्राप्त होते, मुनि व्रतों को धारण करते, वहाँ से हमें उत्तम अंतरात्मा की प्राप्ति होती है। वही उत्तम अंतरात्मा फिर आगे बढ़ता बढ़ता हुआ विशेष तौर से उस परमात्मा तक पहुँचता है। तो उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए हमें कौन से कर्मों का नाश करना होगा? पहली बार में घात्या कर्मों का हमें नाश करना होगा, तो वो हमें अरिहंत परमात्मा की ओर लेके चलेगा। वहीं पर आगे आप देखेंगे तो हमें सिद्ध परमात्मा के जाने के लिए पुनः 4 अघात्य कर्मों का भी नाश करना होगा, जो चतुर्थ 14वें गुण स्थान में हमें जो सिर्फ कुछ समय के लिए होगा, आयरली फिर भी अंतर्भूत होगा, ऐसा वह गुण स्थान को प्राप्त करते हुए उन 85 प्रकृतियों को तीर्थंकर सहित 85 प्रकृतियों को और तीर्थंकर के बिना 84 प्रकृतियों का नाश करके अंत समय में उस सिद्ध परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ में जो प्राप्त कर रहे हैं कि जिन्होंने अपने समस्त कर्मों का नाश किया, तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया गया है, क्योंकि उन्होंने क्या वहाँ पे विशेष लगा? कृष्ण कर्मणा। कृष्ण का मतलब संपूर्ण। अब संपूर्ण कर्म किसके नाश हुए? परमात्मा ने। कौन से परमात्मा ने? सिद्ध परमात्मा। तो उन सिद्ध परमात्मा को जिनका ज्ञान कैसा है? संज्ञान समीचीन ज्ञान अनंत ज्ञान रूप है, नमस्कार हो, ऐसा यहाँ पे लेके अपन चलेंगे तस्मेन उनके। तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसे परमात्मा हमें जिनके द्वारा समस्त कर्मों का नष्ट किया गया, उनके द्वारा इस परमात्मा के शब्द को, अब इसमें एक स्वयं विशेषण दिया है, वो हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं विशेषण हमारे लिए यहाँ पर विशेष तौर से, तो इस कारिका में जो स्वयं शब्द दिया उसका अर्थ भी हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि स्वयं विशेषण को नहीं जानेंगे तो क्या है उसका विशेषण? तो देखिए कि केवल ज्ञान रूप जो परमात्मा है, जिन्होंने स्वयं प्राप्त किया है, मतलब किन्हीं ने उनको भेजा नहीं है, मतलब स्वयं जो इस मार्ग पर चलकर जिन्होंने अपने श्रम को प्राप्त होते हुए साध्य को प्राप्त किया, वैसे परमात्मा। क्योंकि इससे एक चीज़ ये भी सिद्ध हो सकती है कि कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जो प्रभु को मानकर प्रभु के द्वारा मुक्ति मानते हैं कि प्रभु हमें जब उठाएगा तो हम जाएंगे। नहीं, ऐसे मत का भी इससे खंडन अपने आप हो जाता है कि जीव स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण स्वयं को करना होता है। बाह्य निमित्त जरूर हमें मिल सकते हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं से जागृत होकर नहीं करेंगे तब तक हमें ये कल्याण नहीं देंगे। तो कोई भी जीव किसी भी जीव को ले जा नहीं सकता। अगर ले जाते होते तो हमारे अनंत परमात्मा इतने दयालु, इतने करुणावान है कि सारे संसार को ही इस दुख से मुक्ति दिला देते। लेकिन जब तक हम स्वयं ना चेत जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको स्वयं ही इस मार्ग पर चलना होगा। इसकी सूचना भी इससे हमें प्राप्त होगी कि जिन्होंने अपने स्वयं श्रम मतलब स्वयं ने जिन्होंने पुरुषार्थ किया, तो जिन्हें लगता है कि कोई हमें ले जाएगा, तो कोई नहीं ले जाता। हमें स्वयं अपने आत्मा कल्याण करना होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको आगे जाके जैन शासन में 2 प्रकार के निमित्त की चर्चा मिलेगी, एक उपादान, एक निमित्त। तो 2 प्रकार के कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण को भी हम आगे जाके कहीं समझेंगे। फिर भी संक्षेप में इतना ही है
कि बाह्य कारण हमें निमित्त के रूप में, बाह्य निमित्त के रूप में मिलेंगे, लेकिन जब अंतरंग कारण को ढूंढेंगे तो हमारा उपादान, तो जिन्होंने अपने सही उपादान को जागृत करते हुए निमित्त से ही सही, तो जिन्होंने उस निमित्त को प्राप्त कर, बाह्य निमित्तों को प्राप्त कर, अपने अंतरंग उपादान को जागृत कर इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया, मतलब कर्मों का नाश स्वयं करते हुए जिन्होंने इस केवल ज्ञान की सिद्धि करते हुए मुक्ति को प्राप्त किया, ऐसे सिद्ध परमात्मा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि यहाँ पर उन सिद्ध परमात्मा को विशेष तौर से याद करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हमें एक चीज़ बताई कि हमें ये याद रखना है कि स्वयं के द्वारा ही कर्मों का नष्ट करते हुए उस सिद्ध परमात्मा को, अब सिद्ध क्यों, क्योंकि वहाँ पर उनका लक्ष्य मुख्य रूप से सिद्ध परमात्मा को लेके चल रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने विशेष तौर से किसी अरिहंत परमात्मा को याद ना करके सिद्ध परमात्मा को याद किया, क्योंकि जब लक्ष्य बड़ा होगा तो हमारा ध्येय बड़ा होने से हमारे अंदर क्या विशुद्धि भी बड़ी होगी विशेष तौर से। तो स्वयं के रत्नत्रय को द्वारा ही जिन्होंने इसको प्राप्त किया ऐसे, तो कर्म कितने प्रकार के नष्ट किए और देखें, तो यहाँ पर जिन्होंने समस्त केवल ज्ञान को प्राप्त होते हुए संपूर्ण रत्नत्रय के द्वारा जो प्राप्त किया, तो उन्होंने द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म को अभाव हो जाने पर स्वयं की स्वतंत्रता परमात्म पद की प्राप्ति के रूप में की है। तो मंगलाचरण में जिस परमात्मा को नमस्कार किया वो कैसे है, सिद्ध परमात्मा, और क्या नष्ट किया, ये तीन प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नोकर्म। अब यहाँ पर विशेष से ये भी हमें सीखना है कि परमात्मा को क्यों नमस्कार किया जाता है। क्या परमात्मा को नमस्कार करना हमारे लिए ज़रूरी है? क्यों हमें नमस्कार करना है? क्योंकि अगर उनको नमस्कार नहीं करेंगे तो हम उनके गुणों को भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम झुकना नहीं सीखेंगे तब तक हम प्राप्त करना भी नहीं सीख सकते। जब तक हम विनयशील नहीं बनेंगे तब तक हमें वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। ये हमें एक और चीज़ सीखना है यहाँ पे नमस्कार शब्द से। तो नमस्कार शब्द हमें ये बता रहा है कि हमें झुकना भी सीखना है, क्योंकि नमस्कार भी हमारा समीचीन होना चाहिए। अब हमारा नमस्कार कैसा होगा, हम कैसे झुकते हैं ये भी हम समझें, क्योंकि हम झुके बिना कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा साध्य जब तक प्राप्त होगा जब तक हम झुकना कैसा, क्योंकि हम जब कुछ लेना चाहते हैं तो विनयशील बनना चाहिए। जब व्यक्ति किसी एक अच्छे विचारक ने एक बात कही, जो व्यक्ति झुक कर चल रहा है समझो पहाड़ों की ऊंचाई चढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ पर जब भी चढ़ा जाता है तो झुक कर चढ़ा जाता है, लेकिन जब पहाड़ से उतरा जाता है तो अकड़ के उतरता है। तो जब पहाड़ पे चढ़ रहा है, जब ऊंचाई पे पहुंच रहा हो, तो जो झुक के चल रहा हो तो समझना ये बहुत ऊंचाई को जा रहा है, और जब कोई अकड़ के चल रहा हो तो समझ लेना ये नीचे की ओर आ रहा है। तो जब हम परमात्मा को नमस्कार करेंगे तो हमें ऊंचाइयाँ प्राप्त होगी। जब ऊंचाइयाँ हमारी बताती है कि हम झुक रहे हैं, तो ऊंचाइयाँ प्राप्त करना है तो हमें झुकना होगा। तो हम झुकेंगे तो प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पर उस नमस्कार शब्द से ये समझना है कि जितना जितना विनयशील होंगे उतने उतने गुणों को हम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि गुण क्या है, तो वो गुण विशेष तौर से जो हम उनके हैं उन गुणों को हम चाहते हैं। एक चीज़ की और चर्चा करना चाहता हूँ कि परमात्मा के कुछ गुण अंतरंग होते हैं, कुछ बाह्य गुण होते हैं। अंतरंग गुण तो हम सब जानते हैं, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ये सब जानते हैं। लेकिन इनमें से एक भी गुण हमें परमात्मा के अपनी आँखों का विषय नहीं बनते, मतलब हमारे नेत्र का विषय नहीं बनते, मतलब हम उन्हें आँखों से नहीं देख सकते। हम उनकी श्रद्धा तो करते हैं, लेकिन हम उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए पहले उनके बाह्य गुणों को एक बार दृष्टिगोचर अवश्य करें। हम एक बार उन परमात्मा की मुद्रा को देखने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि आज तक हम जिन आलयों में गए हैं
उन जिनालों में हमें वो प्राप्त नहीं हुआ जो प्राप्त होना चाहिए। मात्र हम जिनालों में बाहरी परमात्मा को मतलब परमात्मा के बाह्य स्वरूप को ही देख पाए। और प्रथम दृष्टि में बाह्य स्वरूप ही दिखता है, लेकिन बाह्य स्वरूप से अंतरक तक कैसे पहुंचा जाता है, ये कला हमें सीखनी है। तो थोड़ा विषय से विषयांतर जरूर होगा, लेकिन ये आपको इस नमस्ते नमस्कार शब्द से थोड़ा सा लेके चलता हूँ उन परमात्मा तक पहुँचने के लिए। अब सिद्ध परमात्मा हमारी दृष्टि के विषय नहीं बनते, हमारा मुख्य रूप से जो दृष्टि का विषय बनता है वो अरिहंत परमात्मा बनते हैं। जिनालों में हम जब भी जाते हैं तो हम उन जिन मुद्रा को देखते हैं। अभी तक हमारा सिर्फ जिन मुद्रा का क्या है, हम गए, हमने नमस्कार किया और हम चले आए। हमने कभी उस मुद्रा को अपने हृदय का विषय नहीं बनाया, हृदय की पर्याय नहीं बनाई। तो आज हमें उसे अंतरंग पर्याय बनाने का पुरुषार्थ करना। कुछ उनके बाह्य गुणों की चर्चा आपसे करता हूँ। अब मान लो उनके बाह्य गुण क्या है, तो उनकी पहले मुद्रा को देखें। हम जब भी जाते हैं जिनालयों में तो भगवान दो मुद्रा में मिलते हैं, एक तो पद्मासन और दूसरी खड़गासन। तो पहले अपन इन मुद्राओं को देखें तो भगवान के अंदर हम क्या खोजें। हमने उन्हें देख लिया तो हमने उन्हें क्या खोजना है, ये हमें देखना होगा। अब देखते हैं, मान लो उनकी पहली मुद्रा हमने देखी कि भगवान नेत्र बंद करके हाथ पे हाथ रख के दोनों पैरों को पैर पे रख के प्रसन्न मुद्रा में, जिनकी नेत्र नासा दृष्टि इस प्रकार से बैठे। अब उनका पहला गुण अपन ये समझे कि भगवान ने नासा दृष्टि क्यों की। क्या भगवान को क्या कारण था, अपनी आँख न उन्होंने बंद की न पूर्ण रूप से खोली। अब भगवान की इस दृष्टि पर अगर हमारी दृष्टि चली जाए तो शायद उनके उस गुण को हम प्राप्त कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि भगवान ने नासा दृष्टि की है तो पता पड़ता है कि भगवान उस नासा दृष्टि करके क्यों बैठे हैं। आप कोई बता सकता है तो बताओ कि हमने क्यों की भगवान ने नासा दृष्टि। अब इसका विशेष कारण अलग अलग कारणों से देखना कि अब भगवान ने मान लो आंखें बंद कर लेते तो हम क्या कहते, देखो भगवान को हमसे द्वेष है इसलिए भगवान ने हमें देख के आँख बंद लिया। हम आँख बंद कब किसी को क्यों इग्नोर करते, तब या तो आँख फेर लेते या आँखें बंद कर लेते, मतलब उसे हम देखना नहीं चाहते क्योंकि हमारा उससे द्वेष भाव है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जिससे हमारा राग भाव होता है, जिससे हमें प्रिय होता है, उसको हम देखना चाहते हैं। जैसे माँ अपने पुत्र को देखना चाहती है, पिता अपने पुत्र को देखना चाहते हैं। तो जब हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो जब उसके प्रति राग भाव होता है, प्रिय भाव होता है, प्रेम भाव होता है, उसके प्रति हम बहुत राग से भरते हैं, तो उसे हम बहुत अच्छे से देखते हैं, उसे बार बार देखना चाहते हैं। और जिसके प्रति हम क्रोध से भर जाते हैं या तो हम इग्नोर करते हैं या उसके प्रति हम आँख फैले। लेकिन प्रभु के अंदर ये दो चीज़ नहीं है। प्रभु के अंदर ना राग है ना द्वेष है, क्योंकि प्रभु तो अब संसार से ऊपर उठ गए, ना उनको किसी कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। प्रभु तो अब सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव में, उनके अंदर एक ज्ञाता ज्ञेय ज्ञायक भाव में जीने का जो उनका स्वरूप है। अब देखना, अब प्रभु ने हमें ये सिखाया कि अगर इस संसार से राग द्वेष से ऊपर उठना हो तो ये नासा दृष्टि कर लो। क्यों? क्योंकि अगर विशेष तौर से उसको देखते रहोगे तो राग भाव में जाओगे, विशेष तौर से अगर आँख बंद करोगे तो द्वेष भाव में जाएंगे। तो प्रभु ने इस चीज़ को हमें समझाया है कि ना प्रभु को राग है ना द्वेष है। अब इस गुण को हमें कैसे पाना है ये भी हमें समझना है, क्योंकि हम प्रभु के दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन हम वंदे तद्गुण लब्धे, हम क्या बोलते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे। क्योंकि भगवान के पास जाने का हमारा क्या प्रयोजन होता है? हमारा प्रयोजन कुछ मांगना नहीं होना, हमारा प्रयोजन होना चाहिए उनके गुणों की प्राप्ति। तो उनके गुणों की प्राप्ति कैसे होगी? तो इस विशेष तौर से उनके गुण हमें प्राप्त होंगे। तो आज तो आपका समय हो गया, तो इतना रखूँ, फिर आपसे कल चर्चा करूँगा, क्योंकि विशेष गुण आपको लेना है तो इसकी थोड़ी विशेषतार से चर्चा करूँगा। आज इतने रखता हूँ।
कि अभी आपका समय हो रहा है, फिर कल इसकी चर्चा अपन करेंगे इन गुणों की। तो आज अभी इतना ही छोड़ रहा हूँ इसको कि प्रभु के राग द्वेष से रहित गुण को प्राप्त हम कैसे हों। प्रभु ने क्यों हमें इस बाहरी मुद्रा से हमें क्या संकेत दिया, कैसे आंख बंद क्यों नहीं की, उन्होंने आंख क्यों नहीं खोली, क्यों नासा दृष्टि की, ये तो हो गया प्रभु के गुण। लेकिन जब हम बंदे तद्गुण लब्धे, मतलब उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम वहाँ पहुँचे, तो हमें उससे क्या प्राप्त करना, इसकी चर्चा कल करूँगा, आज नहीं रखता हूँ। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग।